बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डाइंग सन और इसके लास्ट टू पैसेजेस जो हैं उनकी ट्रांसलेशन हम देखते हैं। द स्टार्स देमसेल्व्स, स्टार्स सितारे देमसेल्व्स बजाते खुद, आर फार टू हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म है, फॉर दिस, इसके लिए, सितारे बजाते खुद इसके लिए, इससे मुराद ज़िंदगी के वजूद के लिए बहुत ज़्यादा गर्म है, यानी कि सितारे इतने गर्म हैं कि उन पर ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है। We might think of them, हम उनको सोच सकते हैं, हम उनको कह सकते हैं, as a collection of fire, collection मजमुआ, झुंड, of fire, आग का, हम उनको आग का झुंड कह सकते हैं, आग के गोले कह सकते हैं। scattered through space, scattered जो बिखरे हुए हैं, through space खला में, scattered बिखरे हुए, dispersed, We may think of them, हम उनको उनके बारे में सोच सकते हैं as a collection of fire, कि वो आग का मजमुआ है, आग के गोले हैं, scattered through space जो खला में बिखरे हुए हैं। कौन? हम कह सकते हैं कि सितारे क्या हैं? आग के बहुत बड़े बड़े गोले हैं जो खला में बिखरे हुए हैं। प्रोवाइडिंग वार्मथ, और उनका काम क्या है सितारों का? प्रोवाइडिंग वार्मथ, प्रोवाइडिंग मुहैया करते हैं वार्मथ हरारत, इन सराउंडिंग्स, गिरदोनवा में, गिरदोनवा में हरारत मुहैया करते हैं। वे टेम्परेचर इज़, जहाँ दर्जा हरारत है, at most some 4 degrees absolute zero, इंतहाई ज़ीरो से 4 दर्जे ज़्यादा, that is about 484 degrees of frost, frost नुक्ता इंजमाद सर्दी, जो कि 484 डिग्री बनते हैं इंजमाद के ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट दर्जा हरारत पर। इन द इमेंस स्ट्रेचेस, इमेंस बहुत बड़े, स्ट्रेचेस वसत फैलाओ, इन द इमेंस स्ट्रेचेस ऑफ स्पेस, खला की अजीम वसतों में, बियॉन्ड मिल्की वे, बियॉन्ड आगे, बियॉन्ड मिल्की वे, कहकशां से आगे, कहकशां से आगे खला की अजीम वसतों में, इट इज़ कोल्डर स्टिल, वहाँ पे क्या है? कहकशां से आगे भी क्या है? सर्दी है, कोल्डर स्टिल सर्दी है। अवे फ्रॉम फायर, अब वो कह रहा है फायर को हमने कहा था कि सितारे, सितारे फॉर एग्जाम्पल इसको आप कह लेंगे स्टार है, स्टार को हमने कहा था वी में थिंक ऑफ देम एज अ बर्निंग बॉल ऑफ फायर, तो ये क्या है? सितारे, सितारे क्या है? आग के गोले हैं। अवे फ्रॉम द फायर, वो कह रहा है अगर सितारों से हम दूर जाएं, यानी कि स्पेस में जाएं, ठीक है, सितारों से दूर जाएं, खला में जाएं। अवे फ्रॉम द फायर, सितारों से दूर, देर इज अनइमेजिनेबल कोल्ड, अनइमेजिनेबल नाकाबिले तसव्वुर, जिसके बारे में आप सोच ना सकें, नाकाबिले तसव्वुर, अनथिंकेबल, इम्पॉसिबल भी कह सकते हैं। अवे फ्रॉम द फायर्स, आग से दूर यानी कि सितारा से दूर, देर इज अनइमेजिनेबल कोल्ड, नाकाबिले तसव्वुर, कोल्ड सर्दी है, ऑफ हंड्रेड्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रॉस्ट, सर्दी के इंजमाद के हजार सैकड़ों दर्जों की। क्लोज अप टू दैम, वो कह रहा है अगर इन सितारों से दूर जाएं तो क्या है? स्पेस इज कोल्डर। अगर वो कह रहा है इनके करीब आए, सितारों के करीब आए, तो क्या होगा? क्लोज अप टू देम, अगर इनके करीब आए, देर इज टेम्परेचर थाउजेंड्स ऑफ डिग्री, तो हजारों दर्जे का दर्जा हरारत है, एट विच, जिस पर, यानी कि इतना दर्जा हरारत है कि जिस दर्जा हरारत पर ऑल सॉलिड मेल्ट, तमाम ठोस चीज़ें पिघल जाती हैं, ऑल लिक्विड बॉयल, और तमाम जो माए हैं वो उबलने लग जाते हैं, दर्जा वो बुखारात में तब्दील हो जाते हैं। लाइफ कैन एग्जिस्ट, तो वो कह रहा है कि स्पेस में भी, हमने पिछले वीडियो में कहा था कि लाइफ की पॉसिबिलिटी के लिए हमें सूटेबल टेम्परेचर चाहिए एट विच एनी सब्सटेंस कुड एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, ठीक है। अब वो कह रहा है कि स्पेस में लाइफ पॉसिबल नहीं है। क्यों? स्पेस क्या है? कोल्ड है। कह रहे सितारों पर भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। क्यों? ये तो फायर्स हैं, ये तो आग के गोले हैं, दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा है, इसलिए भी क्या लाइफ स्टार्स तो पॉसिबल नहीं। स्पेस में पॉसिबल क्यों नहीं है? दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा कम है, सर्दी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो अब मुसन्नफ़ क्या कहता है कि लाइफ कहाँ पे पॉसिबल हो सकती है? लाइफ कैन एग्जिस्ट, ज़िंदगी वजूद में आ सकती है, ओनली इन नैरो बेल्ट्स, तंग पट्टियों में,
सराउंडिंग ईच ऑफ द फायर, सराउंडिंग जिसने घेरा हुआ है, ईच ऑफ द फायर हर आग को, हर आग के गोले को, यानी कि स्टार को, स्टार को वो कह रहा है खास फासले पर पट्टियां सी बनी हुई हैं इस तरह से, इनको वो क्या कह रहा है, इनको टेम्परेचर बेल्ट्स कह रहा है। टेम्परेचर बेल्ट्स, ये टेम्परेचर बेल्ट्स क्या हैं देखते हैं। लाइफ कैन एग्जिस्ट ओनली इन नैरो बेल्ट, जिंदगी सिर्फ तंग पट्टियों में मुमकिन है। सराउंडिंग ईच ऑफ फायर, जिसने हर आग को घेरा हुआ है। एट अ सर्टेन डिस्टेंस, एक खास फासले पर, खास फासले पर सितारों से है। वे टेम्परेचर इज नाइदर टू हॉट, जहाँ पे दर्जा हरारत ना ही बहुत ज़्यादा है, बहुत गर्म है, नॉट टू कोल्ड, ना ही बहुत सर्द है। इन सितारों से खास फासले पर पट्टियां मौजूद हैं, जिनको नाम किस चीज़ का देता है, वो टेम्परेचर बेल्ट का। इन पट्टियों का क्या है, यहाँ पे दर्जा हरारत ना ही कम है ना ही ज़्यादा है, नॉर्मल टेम्परेचर है। आउटसाइड दिस बेल्ट, देखें ये स्टार्स हैं, ये क्या है, ये सारी स्पेस है। हमने कहा स्पेस क्या है, कोल्ड है, स्टार्स क्या है, ये हॉट हैं। अगर सितारों से आप दूर जाएंगे तो क्या सर्दी है, सर्दी को ऐसे लाइफ पॉसिबल नहीं है। अगर सितारों के करीब आएंगे तो क्या हो जाएगा, फिर भी आप जल जाएंगे, क्योंकि सितारे तो बहुत गर्म है। इसकी सादा सी मिसाल ले ले, सर्दियों में जब आग के पास आप बैठते हैं, आग को आप कह लें कि आग जो है वो सितारे हैं, हॉट हैं। आप सितारे के यानी कि आग के करीब जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, आप बैठ नहीं सकेंगे। अगर आप आग से ज़्यादा दूर जाएंगे तो जाहिर बात है, बात सर्दी है, तो आप आग के करीब बैठे हैं तो आपको फिर ज़्यादा सर्दी लगने लगे। आप क्या करेंगे, आग से ख़ास फासले पर बैठेंगे, जहाँ पे ना आपको गर्मी लगे ना आपको सर्दी लगे। यही समझ लें कि जो ख़ास फासले पर मौजूद नैरो बेल्ट है, यहाँ पे टेम्परेचर ना बहुत ज़्यादा कम है ना बहुत ज़्यादा है, इस पर लाइफ पॉसिबल है। आउटसाइड दिस बेल्ट, इसलिए वो कह रहा है कि अगर आप इन पट्टियों से बाहर जाएंगे, स्पेस की तरफ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, लाइफ वुड बी फ्रोजन, जिंदगी मुंजमद हो जाएगी, जम जाएगी। इनसाइड इट, अगर वो कह रहा है कि इन पट्टियों से अंदर आएंगे तो क्या होगा, इट वुड बी बर्न्ड अप, ये जल जाएगी। रफ कैलकुलेशन शोज, कैलकुलेशन आदाद शुमार, रफ कैलकुलेशन शोज आदाद शुमार दिखाते हैं दैट ऑल सच टेम्परेचर बेल्ट्स, के इस तरह की तमाम दर्जा हरारत की पट्टियां विदिन विच लाइफ इज पॉसिबल, जिन पर जिंदगी मुमकिन है, ऑल एडेड टुगेदर, अगर इन तमाम पट्टियों को वो कह रहा है कि जोड़ दिया जाए, इकट्ठा कर लिया जाए, मेकअप वो बनाते हैं लेस देन 1000 मिलियन मिलियन पार्ट ऑफ द होल स्पेस, पूरी खला के 10 खरब के हज़ारवें हिस्से से भी कम, ये कह रहे हैं कि इंतहाई कम पूरी स्पेस में इस तरह की नैरो बैंड्स को इकट्ठा किया जाए जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, तो पूरी खला का बहुत थोड़ा छोटा सा हिस्सा बनेगा। एंड इवन इनसाइड दैम, वो कह रहा है ठीक है वो 10 खरब का हज़ारवां हिस्सा बना पूरी खला का। फिर क्या कह रहा है, एंड इवन इनसाइड दैम, और कह रहा है कि जो पट्टियां हैं इनसाइड दैम, कि इनके अंदर लाइफ मस्ट बी वेरी रेयर, जिंदगी बहुत कम है, हर पट्टी के ऊपर लाइफ पॉसिबल नहीं है, इनके अंदर भी लाइफ क्या है, बहुत रेयर है। फॉर, क्योंकि इट इज़ एक्सट्रीमली अनयूजुअल, क्योंकि ये इंतहाई गैर मामूली है। फॉर द सन, सूरज के लिए, टू थ्रो ऑफ प्लैनेट्स, के वो सियारों को बिखेर दे, एज आर सन हैज़ डन, जैसा कि हमारे सूरज ने किया था। हमारे सूरज ने क्या किया था कि उसने अपने टुकड़ों को खला में बिखेर दिया था। उन टुकड़ों को हम क्या कहते थे, प्लैनेट्स कहते थे। प्रोबेबली ओनली वन स्टार, प्रोबेबली शायद गालबन, ओनली वन स्टार इन 1 लाख, 1 लाख में से एक सितारा, हैज़ अ प्लैनेट, उसका सियारा है, गोइंग अराउंड इट, जो इसके गिर्द घूम रहा है, एट राइट डिस्टेंस, दुरुस्त फासले पर। फॉर लाइफ टू बी पॉसिबल ऑन इट, जिंदगी को इस पर मुमकिन बनाने के लिए हर सितारे के गिर्द एक सियारा है जो ख़ास फासले पर घूम रहा है। ठीक है जी, ये था चैप्टर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।